अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छी वीडियोस लाऊं और अच्छे से अच्छा मैसेज आप लोग तक पहुंचाऊं, ताकि जो ये मैसेज सुने और जो आगे शेयर करे, अल्लाह पाक उसको उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा बना रहे। और जितना ये मैसेज आप लोग लोगों तक शेयर करेंगे, जितना इस वीडियो को आगे पहुंचाएंगे, तो वही बात आ जाती है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी कि मेरी यही कोशिश है कि मेरी किसी एक इंसान भी अगर इन चीज़ों पर अमल कर लेता है और उसकी इस्लाह हो जाती है, तो बस आखिरत में मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाह से यही दुआ है हर चीज़ में। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही मैसेज दूंगी कि कोशिश क्या करें कि आपके ज़रिए किसी एक इंसान की भी इस्लाह हो जाएगी, तो अल्लाह पाक को ये चीज़ें बहुत पसंद है। अगर हम किसी को दीन की तरफ लेकर आते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके सदक़े हमारी बख्शिश कर दे, इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इतना इमोशनल मैंने ये बयान जब मैं खुद ये बयान सुन रही थी और समझ रही थी तो मुझे कुदरती रोना आया कि हम अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह हमें बख्शेगा या नहीं बख्शेगा। तो जब मैंने ये बयान सुन रही थी और मैं जब इसको समझने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा दिल हुआ कि ये मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाऊं। हो सकता है जिस तरह मेरे अंदर वो फीलिंग्स जागी, इस तरह आप लोगों के अंदर भी ये फीलिंग्स आई ये बयान सुनकर, और हो सकता है किसी एक की भी इस्लाह हो जाए। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों तुमने जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है या नहीं। यानी कि मैं आज वो बात कर रही हूँ कब्र में हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह और उस बंदे के बीच में क्या मामलात होते हैं, पहली रात कब्र की किस तरह गुजरेगी और किस तरह अल्लाह हमें बख्शेगा। तो ये सारी आज मैं वो बातें कर रही हूँ कि बस अल्लाह हम ये सुने और हमारे अंदर खुदा का खौफ आ जाए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ना इसका कोई ऐप खोलना, ना इसके किसी ऐप से पर्दा हटाना, दुनिया में ना कोई हिसाब लेना। ठीक है, तो बस इतना आपको पहले ये मैसेज देना है कि जब हम कब्र में उतारे जाएंगे तो अल्लाह ने सिर्फ एक ही सवाल फरिश्तों से देना है कि फरिश्तों तुमने जाके उनसे पूछना है कि तुम मुझे जानते, कि तुम अल्लाह को और उसके रसूल को जानते हो या नहीं। ना तुम्हें उसका कोई ऐप खोलना है, ना तुम्हें उसके कोई ऐप से पर्दा हटाना है, ना तुम्हें उससे कोई हिसाब लेना है। बस इतना पूछना, मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे ना जानता, अगर वो कहे जानता हूँ, तो फिर उसे छोड़ देना। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूँगा। और एक और हदीस में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल कर पूछेगा, सबसे छुपा के पूछेगा ये गुनाह क्या था, और बंदा कहेगा अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी। फरमाया अल्लाह इसे हर गुनाह का एतराफ़ कराता जाएगा। वो जब एतराफ़ कर लेगा और वो डरेगा, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। यानी कि बंदा डर के मारे अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेगा, लेकिन जब वो एतराफ़ कर लेगा और वो डरते डरते उस बात का एतराफ़ करेगा, फिर वो सोचेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाएगा दुनिया में तेरी पर्दापोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो याद रखें सुबह क़यामत में भी अल्लाह अपने बंदों पर फजल और रहमत फरमाएंगे। तो यानी कि मेरा अल्लाह वाकई 70 माओं से ज़्यादा हमें चाहता है। हम लोग इस बात पर यकीन रखें, हम अपने दिल में कोई वो ना लाएं कि पता नहीं अल्लाह हमें चाहता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो बेशक आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो अपनी रहमत के 70 दरवाजे आपकी तरफ खोल देता है। तो अल्लाह बस देखें कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह बस फरिश्तों को इतना कहेगा, सिर्फ उस बंदे को इतना सवाल करके वो मुझे जानता है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानते हैं, अल्लाह को जानते हैं। बस हमें इस चीज़ का, अगर हम वाकई हमारे दिल में खुदा का खौफ होगा तो हमारी पहली मंजिल आसान हो जाएगी और हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो कितनी प्यारी बात इस टॉपिक पे बताइए
کہ اللہ پاک اپنے بندے کا اعتراف کروائے گا گناہوں کے، ہر کسی سے چھپ کر کرے گا، کوئی ہمارا ایپ نہیں کھولا جائے گا. بس ہمیں اپنے رسول اور ہمیں اپنے اللہ سے اتنی محبت کرنی ہے کہ ہم ان کو جان لیں بس. باقی ہمیں دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری قبر کی پہلی منزل بہت ہی آسان ہو جائے گی، اور روز محشر میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا. تو میں نے جب یہ ٹاپک سنا، میں نے یہ بیان سنا، ابھی بھی بات کرتے کرتے میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے اندر ہی اندر رونا آتا ہے کہ میرا اللہ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. ایک ماں جتنی بے چین ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اگر اس کی اولاد کو کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. تو ہمیں اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اور خوف خدا دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہنا چاہیے. آج کا یہ میرا میسج بھی ہے اور یہ بیان بھی ہے. جو آپ سنیں، اگر آپ سنیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ضرور یہ چیزیں سمجھ بھی آئیں گی، اور آپ کو میرے اللہ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہو جائے گی. جن کو نہیں ہے وہ بھی ان چیزوں پر عمل کریں، اور اللہ اور میرے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کا خوف دل میں رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو قبر میں جانے کے بعد ہم پر بھاری پڑ جائے. وہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لاسٹ ٹاپک بھی میں نے رکھا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، تو وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے، اگر میں اس ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو خدا را اس پر عمل کیا کریں اور ان کو آگے پہنچایا کریں. اور اس چینل کی سبسکرائب کی بات ہے تو صرف اس وجہ سے کہتی ہوں کہ آنے والی ہر ویڈیو آٹومیٹکلی آپ تک پہنچ سکے. جتنا اس چینل کو آپ آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.